अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुलरहमान। आप देख रहे हैं थल हनफी फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टोन ब्रूड पर। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम बीमारियों के मतलब बात करेंगे अगली वीडियोज़ में। तो आज हम बात करेंगे स्टोन ब्रूड के मतलब। स्टोन ब्रूड नाम से ही ज़ाहिर है, स्टोन का मतलब पत्थर, पत्थर जैसा ब्रूड हो जाना, बच्चों का पत्थर जैसा छोटे छोटे पत्थर बन जाते हैं। यानी जो भी बच्चे मर जाते हैं वो इस तरह लगता है जैसे बहुत सख्त है, पत्थर की तरह है, इसलिए हम कहते हैं उसको स्टोन ब्रूड। उसमें ये होता है, ये बीमारी दरअसल फंगस की वजह से होती है। एस्पेरगस फ्लेवस और एस्पेरगस फ्यूमिगेटस, ये दो तरह की फंगस है जो कि बरसात के मौसम में पैदा होती है और लालों को मुतासर करती है। जो जुलाई और अगस्त में जब बरसाती सीज़न होता है तो बरसात के सीज़न में नमी बहुत ज़्यादा पैदा होती है। नमी की वजह से ये फंगस पैदा होती है जो कि लार्वों को मार देती है और उसको स्टोन्स में बदल देती है। और मक्खियाँ भी इससे मुतासर होती हैं, मक्खियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और इनको मक्खियों को फालिसा हो जाता है, मक्खियाँ उड़ नहीं सकती, यहाँ तक कि भूख की वजह से मर जाती हैं। ये स्टोन ब्रूड का बड़ा नुकसान है। इसमें सिर्फ ना ब्रूड की वजह से मसला बनता है बल्कि मक्खियाँ भी इसमें मरती हैं, यानी कॉलोनी बड़ी तेज़ी से कम हो जाती है, बड़ी ख़तरनाक है। साइंटिस्ट तो कहते हैं ये कोई ख़ास बीमारी नहीं है, लेकिन ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। इसमें ये होता है कि फंगस की वजह से लार्वे भी मरना शुरू हो जाते हैं और मक्खियाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और उनको एक फालिसा हो जाता है और उड़ नहीं पाती, अंदर ही बैठ रहती हैं, नेक्टर पोलन लाती नहीं है, खुद भी मर जाती हैं और ब्रोड भी ख़त्म हो जाता है, यहाँ तक कि क्वीन भी ख़त्म हो जाती है। ये ख़ास तौर पर बरसात के सीज़न में होता है। आजकल आपने अक्सर सुना होगा यार फलां बंदे की इतनी पीढ़ियाँ कम हो गई हैं, फलां की इतनी कम हो गई बरसाती सीज़न में। दरअसल ये फंगस की वजह से होता है। फंगस बाज़ ब्रोड में आपको नज़र नहीं आती, मक्खियाँ साफ़ करती रहती हैं, लेकिन फंगस की वजह से बरसात में ये मसले बनते हैं। ये मसले क्यों बनते हैं? साइंटिस्ट तो ये कहते हैं इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर आपको इसमें फंगस वाले ब्रूड नज़र आए, यानी स्टोन ब्रूड वाला आपको कोई ब्रूड नज़र आए, स्टोन ब्रूड कोई भी नज़र आए तो उसको निकालें और उसको जला दें। और ये बात का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसकी राख आपके फेफड़ों में ना जाए, क्योंकि आपको दमा या फिर सांस की दुश्वारी का मसला हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको इसका इलाज बताता हूँ। ये आप इस बात से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जुलाई और अगस्त में ये बीमारी होती है, बरसात के सीजन में होती है और नमी बढ़ने की वजह से होती है, पोलो नेक्टर की कमी वाले दिनों में होती है। आप सिर्फ इस लाइन पर गौर कर लें तो आप इसका इलाज कर सकते हैं। बरसात के सीजन में नमी होती है तो नमी आप कॉलोनी के अंदर ना आने दें। आप इस तरह के ढक्कन बनाएं, नंबर आप ये कर लेंगे, आप इस तरह के ढक्कन बनाएं जिसमें बरसाती पानी बिल्कुल बॉक्सेस के अंदर ना जाए और बॉक्सेस को अंदर से पेंट करें। अगर आप अंदर से पेंट करते हैं बॉक्सेस को तो बॉक्स अंदरली साइड जो अंदर वाली साइड हैं वो नमी को जज़ब नहीं करेंगी। जो ही थोड़ी धूप निकलेगी और फौरन बॉक्स खुश्क हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग अंदर से पेंट करने के कायल नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ अंदर से पेंट करें ताकि नमी जो ही पेटी के अंदर आए, थोड़ी धूप निकले, नमी ख़त्म। अगर अंदर से पेंट नहीं करते तो अंदर से पेटियाँ जो नमी है उसको ऑब्जर्व कर लेती हैं और दिन को अगर धूप भी निकलती है तो वो नमी खुश्क नहीं होती, लेकिन अगली रात फिर से नमी बढ़ना शुरू हो जाती है और बारिशें भी हो रही हैं। हमारे ढक्कन ही ऐसे होते हैं, उसमें पानी इतना जा रहा है कि पेटी के अंदर सब पानी पानी होता है। और बारिश को पीछे से ऊंचा रखें बैक साइड से, जो कि आप अक्सर बी कीपर ऐसा करते हैं, लेकिन ढक्कन बहुत बेकार होते हैं। ढक्कन बेकार होने की वजह से और ऊपर जो पर्दा है वो भी गीला हो जाता है। आप पर्दे बदलें, जो ही धूप निकले पर्दा हटा दें, नए पर्दे लगा दें, जो पहले वाले पर्दे उनको खुश्क करने के लिए छोड़ दें, ठीक है जी। या फिर कम से कम ढक्कन ऊपर से हटा दें ताकि पर्दों पर धूप पड़े और पर्दे खुश्क हो जाएं, ठीक है जी। ये करके भी आप इस बीमारी फंगस से जो है ना, ये फंगल बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। और सबसे बेहतरीन तरीका इसका ये है कि कॉलोनियों को स्ट्रांग रखें। अगर आपकी कॉलोनियाँ स्ट्रांग नहीं हैं, अजाफी फ्रेम पड़े हुए हैं, तो उसमें फंगस तो पैदा होगी। जो ही मक्खियाँ साफ़ करेंगी मक्खियाँ इससे मुतासर होंगी और मक्खियाँ जो ही मक्खियों बच्चों को फीड कराएंगी बच्चे भी इससे मुतासर होंगे, यहाँ तक कि कोई नहीं मुतासर हो जाएगी और आपकी कॉलोनी बरसात के अंदर अंदर ही ख़त्म, ठीक है जी। आपको पता नहीं चलेगा क्यों मर गई है। बरसात में अक्सर बीज इसी वजह से मरती हैं। ये फंगस वाली जो बीमारी है स्टोन ब्रूड अक्सर आपकी पेटी में आती है। अगर आप बरसात के दिन में जाएं तो पेटी के सामने आपको ना स्टोन छोटे छोटे पड़े नज़र आएंगे, कई तरह कई रंग के, काले हरे और इस तरह से खुश्क से बड़े सख्त से बच्चों के स्टोन से बड़े आपको पेटी के सामने नज़र आएंगे। ये स्टोन ब्रूड वाला मसला है जी। दोस्तों ये 3 काम करने के बाद भी अगर आपकी कॉलोनी में स्टोन ब्रूड है, मिसाल के तौर पर आप जो ढक्कन है उसके ऊपर जिस्ती चादरें लगाते हैं और कपड़े चेंज करते रहते हैं और अजाफी फ्रेम पेटियों के अंदर नहीं रखते, कॉलोनी को स्ट्रांग रखते हैं, इसके बावजूद ही अगर फंगस आती है तो इसका फिर एक आखिरी हल है जिससे 100%
जो है ना ये फंगल बीमारी नहीं रहेगी, ये स्टोन ब्रूड नहीं रहेगा। वो इस तरह है कि आपने पेटी को नई पेटी के साथ बदल देना है। नंबर 1 तो ये कर लें, नई पेटी ऐसी होनी चाहिए जो अंदर से पेंटेड हो। अगर पेंट नहीं है, कम से कम उसको धूप पे खुश्क किया हो अच्छी तरह, पहले इसी तरह से धोएं उसको अंदर से, ब्रश करें, फिर उसके बाद जो है उसको धूप पर खुश्क कर लें, फिर वहाँ पर पेटी रख के उसके अंदर जितने भी पुराने फ्रेम हो वो सारे हटा दें, उसके अंदर नए फ्रेम दें। मक्खियों को पोलन और नेक्टर की ज़रूरत होती है, ऐसी जगह पे ले जाए जहाँ पर पोलन वाफर है, और मक्खियों को फीड दें, ताज़ा फीड, साफ सुथरी वो वाली फीड जो है ना वो सारे फ्रेम आप हटा दें जिसमें फंगस बीमारी ऐड हो चुकी है, मतलब जिसमें स्टोन बीमारी पैदा करने वाले स्पोर्स मौजूद हैं, वो सारे फ्रेम आपने हटा देने हैं, वो सारे ब्रूड वाले फ्रेम आपने हटा देने हैं। मक्खियों को बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश फ्रेम देने हैं जो कि आपके पास साफ सुथरा पहले महफूज हैं, कॉम फ्रेम। और अजावी फ्रेम कोई भी नहीं रखना, खा वो कॉम वाला हो या दूसरा हो, यानी मक्खियों को साफ सफाई रखने में आसानी रहे और पेटी अंदर से खुश्क रहनी चाहिए बरसात के सीज़न में। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अगर ये आप तरीके इस्तेमाल कर लेते हैं तो 100% मैं कह सकता हूँ आपको कि 100% ये बीमारी आपकी पेटियों में नहीं लगेगी इंशाल्लाह। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।